जय मां विंध्यवासिनी। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा गौरी बिटिया, आखिर वो है कौन जिसने हमारी जिंदगी भर की कमाई, ये घर एक पल में सूरजभान के हाथों दे दिया। मन करता है एक बार वो मिल जाए तो कम से कम इतना जरूर पूछेंगे कि आखिर किस बात का बदला ले रहा है वो हमसे। बाबूजी, आप हिम्मत मत हारिए। इस घटना ने हम सबके दिल पर चोट पहुंचाई है, लेकिन आप विश्वास रखिए, माँ हमारा कभी बुरा नहीं चाहेंगी। और फिर हम सब मिलकर उस इंसान का पता लगा रहे हैं जिसने हम सबके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। लेकिन अगर हमें पता लग भी गया गौरी, तो फायदा क्या है? क्या कर पाएंगे हम? क्योंकि जिसने भी विश्वासघात किया है वो है तो हमारे ही घर का सदस्य ना। कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे हम ये सच? गौरी बिटिया, क्या हम इतने बुरे बाप हैं कि अपने ही घर को नहीं संभाल पाए? नहीं बाबूजी, आप ऐसा मत सोचिए। हमें तो आप पर नाज है और हम खुद को भाग्यशाली समझते हैं जो हम आपके घर में जन्मे। जीवन के मूल्यों का ज्ञान जो आपसे हमें मिला है, उसके लिए हम चाहे जो कुछ भी कर आपका आभार नहीं चुका पाएंगे। किस मिट्टी से बनी है हमारी ये गौरी बिटिया? अरे इतना कुछ हो गया फिर भी किसी को गलत नहीं कह रही है। पर हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता बिटिया। बिटिया, जितना गर्व हम तुम पर करते हैं ना, काश बाकी घर वालों पर भी कर सकते। पर कैसे भरोसा करें, कैसे झुठला दे इस बात को कि हमारे ही घर का कोई सदस्य हमें धोखा दे रहा है? ये सोच के तुम मन। बाबूजी, हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, लेकिन हमें इस सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। और जिसने ये जाली हस्ताक्षर किए उसका पता भी लगाना पड़ेगा। अरे दादी, आपने आटा गूंद दिया। हम कह तो रहे थे कि हम आ रहे हैं। हमने गूंद दिया तो क्या हुआ? ये सब बातें छोड़ और ये बता कि क्या मोना अभी भी उदास बैठा है? जी दादी, हमने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उनका मन बहुत उदास है। उदास क्या? खाना पीना भी बंद कर दिया है। एक तो रोटी खा रहा है। अब बता, इतने बड़े शरीर में अगर अनाज नहीं जाएगा तो क्या होगा? उसे समझाना होगा गौरी। बचपन से ही बहुत जज्बाती है। कुछ कह रहा था, मोना क्यों उदास है? कुछ बताया उसने? दादी, उन्हें लग रहा है कि उन्होंने अपने परिवार की परवरिश सही से नहीं की। वो कह रहे थे कि अगर इस घर के व्यक्ति ने ही इस घर का सौदा सूरजभान से किया है तो वो अपने परिवार को जोड़ने में असमर्थ रहे। उन्हें सही शिक्षा नहीं दी। हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो सिर्फ अपने परिवार की इज्जत के बारे में ही सोच रहे थे। हमारी बात तो सुन रहे थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था उन्हें। अपने में ही खोए हुए थे। मोना गलत क्या कह रहा है? बात ही इतनी गंभीर है। कोई भी बाप होता ना तो ऐसा ही सोचता। पर दादी, चाहे जो हो जाए, हमें बाबूजी को संभालना होगा। वो बहुत निराश है और हमें डर तो इस बात का है कि कहीं ये सब उन्हें फिर से शराब की ओर ना ले जाए। इसलिए हमें हर हाल में उनका हौसला बनाए रखना होगा। हाँ गौरी, तो बिल्कुल सही कह रही है। जल्दी से सब्जी बना ले, फिर चलकर ना उसे समझाते हैं। देख, मोना दोबारा शराब में डूब जाए, इस उम्र में हमसे ये देखा नहीं जाएगा। नहीं दादी,
आप ऐसे मत सोचिए, हम सब्जी बना देते हैं फिर चलते हैं। हम सब पर जो दुख और तकलीफ के बादल मंडरा रहे, विंध्यवासिनी माँ की परीक्षा है। और जब हम सबने कुछ बुरा किया ही नहीं तो डरने की क्या जरूरत है? सब कुछ माँ पर छोड़ दीजिए, वो सब संभाल लेंगी। ऐसा कुछ नहीं होता गौरी, ये सब किताबी बातें। अरे जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारे परिवार की कितनी बदनामी होगी, अंदाजा भी है तुम्हें? पता नहीं किसका किया धरा है ये सब। आखिर हमारे परिवार में ऐसी नीच हरकत कौन कर सकता है मोना? आप चिंता मत करिए, विंध्यवासिनी माँ सच्चाई का साथ देती है और दुष्टों का नाश करती है। हमें पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन उस झूठ पर से पर्दाफाश कर रही। खांसी आ गई। कमला, क्या कर रही हो गुंजन? ड्रेस निकाल के रखा है? हाँ भाभी, अब कॉलेज जाने का क्या फायदा गुंजन? अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। अपने पति के साथ घूमो फिरो, मस्ती करो। पढ़ाई लिखाई से फायदा ही क्या है? भाभी, आपने हमसे कहा था कि हमें आपकी हर बात पर अग्री होना होगा, पर आप ऐसा कौन सा काम करवाना चाहती हैं हमसे? बताएंगे गुंजन, जरूर बताएंगे। समय आने पे ना सब बताएंगे। भाभी, पर सच कहें हम बहुत डरे हुए हैं मन से। पता नहीं क्या काम करवाएंगी आप। गुंजन, इस डर को ना पाल कर रखो, समय आने पर काम आएगा। कौन से डर को पालने की बात की जा रही है? हम कुछ समझे नहीं। कुछ नहीं गौरी, वो गुंजन ना डर रही है। वो क्या है कि गुंजन की परीक्षा ना नजदीक आने वाली है, इसलिए उसे थोड़ा डर लग रहा है। हमने कहा कि इस डर को ना बचा कर रखो, क्योंकि अगर डर नहीं होगा तो आत्मविश्वास ना इंसान के सर चढ़कर बोलता है। अब हम तो इसे समझा समझा कर थक गए। वो क्या है गौरी कि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है ना। अब तुम ही समझाओ ना गुंजन को। आखिर बात क्या है गुंजन? तुमने लास्ट टाइम भी एग्जाम्स को लेकर स्ट्रेस ले लिया था, लेकिन इस बार नहीं। नहीं तो दीदी, वो इस बार सब कुछ थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है ना, इसलिए। गुंजन, हम तब से तुम्हें देख रहे हैं, जब से तुम अपनी सहेली की ड्रेस वापस करके लौटी। कोई ना कोई बात तो है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। हमें भी नहीं बताओगी कि क्या बात है? क्यों परेशान हो? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल वो हमारी सहेली है ना सीमा, वो पढ़ाई में हमसे ज्यादा होशियार है और भाभी उससे मिली है, तो भाभी हमें वही ताना दे रही थी कि उसकी तरह अच्छे से पढ़ाई करो और परिवार का नाम रोशन करो। और फिर आपकी बात को भी लेकर ताना कि बड़ी की तो शादी टूट गई, कम से कम छोटी तो कुछ अच्छा करे परिवार के लिए। I'm sorry दीदी, मुझे ये सब बातें नहीं करनी चाहिए थी, पर भाभी को तो आप जानती ही हैं,
उनके मन में जो आता है वो बोल देती हैं। कोई बात नहीं, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो और अगर कोई परेशानी आए तो हमसे पूछ लेना। आज मैंने बचने के लिए अनजाने में अपनी प्यारी दीदी का दिल दुखा दिया। आई एम वेरी सॉरी दीदी। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना, पर भाभी बहुत प्रेशर डाल रही हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी दीदी। ये क्या बचपना है गौरी? नहीं बाबूजी, हम बचपना नहीं दिखा रहे, बल्कि हम आपके सिद्धांतों पर चल रहे हैं। और अगर आप नहीं खाएंगे तो हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तभी आपको यकीन होगा कि आपने हमें बहुत अच्छी परवरिश दी और आप बहुत अच्छे बाबूजी हैं। और नहीं तो क्या। अरे तुमसे जो बन पड़ा तुमने किया ना। ये